दिस वन इज़ अ न्यू एनिमे। इस एनिमे का नाम है चेंट सोल्जर, जो कि काफ़ी अच्छा एनिमे लगा। फर्स्ट एपिसोड भी बहुत ज़्यादा शानदार था, जहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं एक विलेज के ऊपर, एंड उस अटैक के अंदर काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। तभी हमें फाइनली में एक बच्ची को दिखाया गया जो कि उसे देखने वाली होती है उस मॉन्स्टर को, और वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। तो ये था अब तक का फ्लैशबैक। एंड प्रेजेंट सीन में दिखाया गया कि एक मैजिकल वर्ल्ड को जहाँ पे 2 चंद्रमा होते हैं, एंड यहाँ पर 2 व्यक्ति होते हैं, जो एक लड़का और एक लड़की, दोनों ही मेन कैरेक्टर हैं। एंड यहाँ पे मेन कैरेक्टर जो लड़का है वो उस लड़की का हाथ किस करते ही एक काफ़ी अजीब तरीके की लाइट के अंदर एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट होता है। अब सीन आती है दूसरी दुनिया की तरफ, और ये भी एक फ्लैशबैक ही था। अब प्रेजेंट टाइम में हमें देखने को मिलता है हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में, जो कि जिसका नाम है ओबा। एंड ओबा एक क्लास बॉय है, जहां पर वो साफ सफाई कर रहा होता है क्लास के अंदर। एंड बाहर की तरफ झांकने पर पता चलता है कि ये एक मैजिकल स्कूल है जहां पर क्लासेस ये लोग करते हैं। वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर ओबा इन्हें देख रहा होता है। एंड तभी एक लड़का आता है, वो बताता है कि उसके कोट का बटन टूट गया है, तो वो फटाफट से सिल देता है और इन दोनों के आंखों के सामने, और इन्हें पता भी नहीं चलता। अब शाम का वक्त था, जहाँ पे वो अपने टीचर्स को ग्रीट करते हुए उस जगह से जाने लगता है, जिसके सामने 2 बच्चे जा रहे होते हैं। एंड वो अपने बहन को याद करता है। एंड अब इसके बाद वो ये सब चीज़ें देख रहा होता है। एंड अब देखते ही देखते वो सोचता है कि वो जाएगा। एंड यहाँ पर उसके आसपास धुंध छाने लगती है। वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है ओबा। एंड ओबा सोचता है कि क्या चीज़ है, और एक हवा चलती है। हवा के साथ ही वो कोहरा वहाँ से हटने लगता है, और हमें 2 चंद्रमा दिखाए गए हैं। ये एकमात्र संयोजन है कि यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एक टेलीपोर्ट हो गया है दूसरी दुनिया में, जहाँ पे मैजिक तो परफॉर्म किया ही जाता है, और लेकिन काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स भी होते हैं। वो देखता है कि वो तो एक्चुअली में है तो जापान के अंदर ही, लेकिन उसका फ़ोन भी अलग तरीके से बिहेव कर रहा होता है। एंड ये सारी चीज़ें देखकर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है, वो ये सोचते हुए कि वो एक अनदर वर्ल्ड में आकर फंस चुका है, जहाँ से उसे निकलने पड़ेंगे। और तभी वो देखता है कि उसके पीछे एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर आ चुका है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और सोचता है ये मुझे मार देगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। एंड वो मॉन्स्टर उसे मारने की कोशिश करता है। हमारा ओबा भागना स्टार्ट करता है, और मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा होता है। मॉन्स्टर उसे एक कोने में ले जा पाता है। ओबा बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और कहता है नहीं, अब मैं नहीं बचूंगा। और तभी एक मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है, जो कि उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिसके ऊपर एक लड़की बैठी होती है। एंड ये लड़की का नाम है योजेन। योजेन एक्चुअली में इसका सरनेम है, एंड हमें इसे योजेन के नाम से ही मैं पुकारूंगा। तभी वो मार देती है, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर ओबा बच जाता है। एंड ये लड़की योजेन काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को मार देती है, जो कि एक धूल में बदल जाते हैं। आफ्टर ऑल वो लड़की को वहाँ से ले जाती है, उस मॉन्स्टर को अपने कंधे पर बैठाकर। एक्चुअली में ये लड़का इसे देखते ही रह जाता है जब उसने उसे बचाया, यानी कि यूजन ने। ओबा को वो कहती है फटाफट से इस राइड पर बैठ जाओ वरना मारे जाओगे। तभी वो उसकी पीठ को बैठ जाता है उस मॉन्स्टर के। ओबा उस लड़की को पकड़ लेता है। तभी वो पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है और मैं यहाँ पर कैसे हूँ। तभी यूजन बताती है एक्चुअली में ये एक अनदर वर्ल्ड है जहाँ पर डीमंस का हमला हो रहा है। अभी हमें 3 और नए कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, फिलहाल हमें इनका नाम नहीं बताया गया। इस पर से एक लड़की अपना पावर का यूज़ करते हुए बताती है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स इस पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और ये कहने के बाद ही ये काफ़ी स्पीड से उस जगह से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि यूजन के पीछे काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। एंड ओबा इस चीज़ को पीछे मुड़कर देखता भी है। ओबा काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है और उसके मन के जो सवाल होते हैं वो ख़त्म ही नहीं होते हैं, लेकिन वो कैसे भी करके उस जगह से बस बचना चाह रहा था। अब हमें दिखाया जाता है कि 4 लड़कियां या वे 4 हीरोइंस जो कि उसे बचा रही होती हैं, और इन सभी के पास अलग अलग तरीके की मैजिकल पावर है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुशियां मना ही रहे होते हैं कि इन्होंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया और कई लोगों की जान भी बचा ली। तभी वो बताते हैं कि हमने इस बच्चे को भी बचा लिया उन मॉन्स्टर्स के बीच में। तभी वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर भी होता है और वो बताता है कि वो बच्चा और वो बच्ची दोनों ही उस जगह पर टेलीपोर्ट हुए हैं, यानी कि ये दोनों लड़के लड़की भी इसी वर्ल्ड में आ चुके हैं। अब और हमें देखने को मिलता है कि यूजन जो होती है एक छोटे से पेपर को फेंकती है जिस पर मैजिक होता है एंड अपने स्वॉर्ड को उस पर दबा देती है, जिसकी वजह से एक सुरक्षा कवच बन जाता है एंड मॉन्स्टर्स उसके अंदर नहीं आ पा रहे होते हैं। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा क्योंकि कवच अब धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है।
और जैसे ही पेपर पूरा जल के खत्म होगा वैसे ही ये मॉन्स्टर्स अंदर आ जाएंगे। अब ओबा जो होता है उस लड़की को अपने पास रखता है और ठीक ठाक तरीके से बचाने की कोशिश भी करता है। वहीं पर यूजन जो होती है वो कहती है कि तुम्हें मेरे हाथ को किस करना होगा। तभी वो कहती है तो क्या, जिस पर वो बताती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट होगे और तुम मेरे लिए एक इटर्निटी स्लेव बन जाओगे। और वो ठीक वैसा ही करता है और हमें यही वो सीन दिखाया गया था जब वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट होता है और वो पहले वाले मॉन्स्टर से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है बिकॉज ऑफ कि इसीलिए इसे कहा गया है चेन सोल्जर। अब यहाँ पर ये लड़की इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होती है क्योंकि जो अभी लड़का उसके सामने था वो एक काफ़ी भयानक वाले मॉन्स्टर में चेंज हो चुका है, जिसने आते ही काफ़ी अलग अलग तरीके के जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी को एक झटके में ख़त्म करना चालू कर दिया है। और इस चीज़ को देखने के बाद यूजन जो होती है उस लड़की को उठा लेती है और भागना स्टार्ट करती है ओबा के साथ, जो कि फिलहाल एक इटर्निटी स्लेव है उस लड़की का। आफ्टर ऑल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी जो मॉन्स्टर्स है वो अभी भी अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन ओबा जो कि अब एक मॉन्स्टर बन चुका है वो एक लड़की या फिर कहो यूजन के कंट्रोल में होता है और वो उन्हें खत्म करने का हुक्म देती है। और अब धीरे धीरे ओबा उन सबको मारने लगता है एक जोर की दहाड़ के साथ। अब यहाँ पर हमें दोनों भाई बहनों को मिलते हुए देखने को मिलता है, जिस पर ओबा काफ़ी अलग तरीके में दिख रहा होता है एंड ये लड़की समझ जाती है कि ये वही मॉन्स्टर है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो सारे मॉन्स्टर्स थे वो सब एक होकर काफ़ी बड़े हो जाते हैं एंड यहाँ से यूजन एंड ओबा दोनों रनिंग करते हैं एंड उस बड़े मॉन्स्टर को मार देते हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं एक बार के अंदर ही। एंड अब इन दोनों का एक काफ़ी बढ़िया मतलब एक सीन देखने को मिलता है। अब सीन तो काफ़ी आगे देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है एंड ये जो ओबा होता है वापस से एक ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें पता चलता है कि इस लड़की के अंदर एक जादुई ताकत है, जिसे भी कोई बंदा इसके हाथ को किस करता है तो वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ओबा को वो वापस से ऐसा ही करने के लिए कहती है, जिसके वजह वो घबरा जाता है। इसके बाद वो कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊँगी। एंड इसके बाद ये लड़की यूजन ओबा को किस करती है और कुछ ज़्यादा ही दे देती है थैंक यू के बदले। खैर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये लोग वापस से पहुँच चुके हैं अपने डिवीजन के अंदर और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं क्योंकि इन लोगों ने रिपोर्ट सबमिट कर दी होती है एंड उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को बचाया भी है। काफ़ी सारों से मतलब है मेरा वो दोनों बच्चियाँ और ओबा। एंड ओबा इस सब चीज़ों से थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि ये सब चल क्या रहा है उसकी ज़िंदगी में। अभी वो अच्छा भला अपने स्कूल से बाहर निकला ही था और वो यहाँ पर आ गया। आफ्टर ऑल वो एक घर पे देखते हैं जो कि घर नहीं महल है पूरा, और इसके चारों तरफ एक शील्ड कवर भी लगी हुई है। इस पर ओबा कहता है कि इस पर तो हमला भी किया जा सकता है, इस पर यूजन बताती है कि नहीं, इस पर कोई भी हमला नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ कि इसके ऊपर एक इनविजिबल शील्ड है और कोई भी मॉन्स्टर इस पर अटैक नहीं कर सकता। वो खुद का भी उसी मेंबर का या फिर कहूँ उसी प्रीमियम डिवीजन का मेंबर समझने लगता है खुद को। और अब इसके बाद वो इन्हीं लड़कियों के साथ रहकर काम भी करेगा। इसके बाद ये चारों लड़कियां उसे हुक्म पहले तो वेलकम करती हैं एंड इसके बाद हुक्म सुना देती हैं कि तुम हमारे बावर्ची हो। यहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा इस दुनिया के अंदर। अब जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड सोलो लेवलिंग का जो वीडियो है मैं बहुत जल्दी रात में ही लेके आऊँगा 10 से 11 के बीच में। उम्मीद है कि 10 से 11 के बीच में ला पाऊँ, और नहीं लाता हूँ तो सुबह 7 बजे आपको वीडियो। तो बी प्रिपेयर, सोलो लेवलिंग का एपिसोड 1 बहुत जल्दी मैं लाने वाला हूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।